वोल्टेज। ये बेस फ्रीक्वेंसी क्या होती है और बेस वोल्टेज क्या होती है। तो इसमें बेस फ्रीक्वेंसी और बेस वोल्टेज ये होती क्या है, इनको आज समझना है। चलो बताओ, बेस वोल्टेज का मतलब क्या है। बेस वोल्टेज सर जो इनपुट मतलब पीछे से आ रही है उसको बेस वोल्टेज। ठीक है, आप बताओ। इनपुट सप्लाई वोल्टेज। अच्छा, आप बताओ बेस वोल्टेज का क्या मतलब है। जैसे मान लो कोई पैरामीटर है, अब उस पर ये बेस वोल्टेज लिखा है, अब बेस वोल्टेज का कोई मतलब तो होगा, रटने से तो काम नहीं चलता ना, उसे समझना जरूरी होता है। चलो आप बताओ। मेन वोल्टेज सब मेन वोल्टेज में ये बेस वोल्टेज जो होती है, ये वोल्टेज होती है फ्रीक्वेंसी मार्क्ड एट नेम प्लेट ऑफ मोटर। मतलब बेस फ्रीक्वेंसी कहते हैं वह फ्रीक्वेंसी जो मोटर की नेम प्लेट के ऊपर लिखी रहती है, वो वाली होती है। और ऐसे ही सेम वोल्टेज मार्क्ड एट नेम प्लेट ऑफ मोटर। जब भी आप BFD से मोटर को चलाएंगे तो ये पैरामीटर आपको चाहिए मोटर से उठाने और BFD को देने। अब इसकी जरूरत होती क्यों है। जरूरत इसीलिए होती है कि मोटर जो हम BFD का जो वर्किंग है, BFD का BFD कैसे काम करती है, BFD का वर्किंग क्या है। तो उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे मान लो 3 फेज सप्लाई हमने दी, BFD को, और BFD के 3 पॉइंटों पे यहाँ पे चली गई R, Y और B। मान लो हमने 3 फेज दे दिए R, Y, B, और ये हमारा यहाँ से ये सेक्शन होता है जिसे कहते हैं हम रेक्टिफायर सेक्शन। अर्थात जो हम 3 फेज दे रहे हैं, ये 3 फेज यहाँ पे DC में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम, ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, BFD के अंदर रेक्टिफायर होता है और इसका नाम होता है कन्वर्टर। कन्वर्टर हम क्यों कहते हैं, कन्वर्टर इसीलिए कहते हैं कि ये क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट, ये हमें DC देगा, प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट। ये DC फिर अगेन जाती है दूसरे सेक्शन पे जिसे इन्वर्टर सेक्शन कहते हैं, जिसमें IGBT लगी होती है। IGBT लगी होती है जिसको हम इन्वर्टर सेक्शन कहते हैं। इन्वर्टर ये क्या करता है, जो हमारी DC आ रही है, इस DC को अगेन फिर AC में बदल देता है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, इसे फिर AC में बदल देगा और ये हमारा बदल देगा। यहाँ पे हम लेते हैं
थ्री फेज मोटर और U1 V1 W1 U2 V2 W2 को शॉर्ट कर दिया। U2 V2 W। सर ये IGBT क्या है? IGBT क्या है? इंसुलेटेड या आइसोलेटेड भी कह सकते हैं। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर होता है बाइपोलर और इसमें गेट अलग रहता है, इंसुलेटेड रहता है। जैसे अमीटर बेस कलेक्टर होते हैं ना, तो उसमें बेस गेट जो है ना इसका वो आइसोलेटेड होता है और गेट जो है जैसे SCR होता है, SCR की तरह ही होता है। SCR हो गया, मॉसफेट हो गया, उसी तरीके से IGBT होता है। ये क्या करेगा, जो आपकी DC आ रही है उसको AC में बदलता है। तो जितने भी आजकल इन्वर्टर, UPS, AC, जो इन्वर्टर AC आ रहे हैं सब में IGBT लगा, सब में IGBT लगता है। ठीक है, तो वो गुड मॉर्निंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली करता है। तो ये जो हमारी सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई आ रही है यहाँ पे वोल्टेज मान लो हम दे रहे हैं 415 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है। तो ये जो सप्लाई हम दे रहे हैं, ये AC सप्लाई दे रहे हैं, AC सप्लाई। और यहां पे जो आपको मिल रही है, यहां पे 0 से 415 वोल्ट और 0 से 50 हर्ट्ज ये मिल रही है वेरिएबल AC। और ये जो है ना, ये कांस्टेंट AC है। कांस्टेंट AC सप्लाई को वेरिएबल AC सप्लाई में कन्वर्ट करती है VFD का ये काम। अर्थात VFD को हम जो VFD से जब मोटर को चलाएंगे, तो VFD से मोटर चलाएंगे तो उस समय फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों कम होंगी एक साथ और बढ़ेंगी तो भी एक साथ। तो यहाँ पे इसीलिए जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है वो मोटर की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी VFD को बतानी होती है कि इतनी है, क्योंकि वो उसका रेशियो बनाता है। तो रेशियो जब बनेगा V/F, तो V/F बनेगा, तो V/F इज इक्वल टू 415 वोल्ट बटे 50 हर्ट्ज, ये बन जाएगा 8.3 का रेशियो। अब जो भी हमारा चेंज होगा इसी रेशियो में चेंज होगा, इसी अनुपात में होगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो वोल्टेज भी इसी अनुपात में बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी को घटाते हो तो वोल्टेज भी इसी अनुपात में घटेगी। इसे कहते हैं V/F रेशियो। तो सर 8.3 का ही रेशियो आएगा जब भी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों अप डाउन मारेंगे। ऐसा है, मोटर पे जो लिखा है वो आएगा। तेरी मोटर पे 400 लिखा है तो तुम 400 लिखो, तो 400 और उसका रेशियो करेगी। फिर वो मोटर का वोल्टेज भी मोटर VFD को बताना है। अब मान लो मोटर तुम्हारी 400 की है वोल्टेज की, उसमें लिखा रहता है ना प्लेट पे, तो मोटर की प्लेट पे जो वोल्टेज लिखा है 400 लिखा है तो आपको 400 ही लिखना है। तो वो रेशियो 400 के साथ ही आएगा। 415 लिखा है तो 415 के साथ, 440 लिखा है तो 440 लिखो। जो मोटर का वोल्टेज है वो वोल्टेज VFD को बताना पड़ता है, जिसे कहते हैं V/F रेशियो। V वहां से आ गया, फ्रीक्वेंसी वहां से आ गया, तो हमारा मोटर का जो 3 फेज मोटर है ये है
415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 1400 आरपीएम cos 5.8 एफिशिएंसी 0.76 1 HP 0.75 किलोवाट। ये मोटर का डिटेल है। तो मोटर जो हमारी है, जो डिटेल लिखा हुआ है, ये यहाँ से वोल्टेज उठाना है और यहीं से फ्रीक्वेंसी उठाना है। तो जिसको बेस वोल्टेज और बेस का मतलब होता है, इसको हम बेस मान के आगे जो भी वैल्यू देंगे वो इसको बेस मान के देंगे। हम कंट्रोल करेंगे फ्रीक्वेंसी को, वोल्टेज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कम करते हैं, वोल्टेज को नहीं करते, लेकिन वोल्टेज ऑटोमेटिकली ज़्यादा कम होगा अपने आप इस रेशियो के हिसाब से। तो ये हमको VFD को बताना पड़ेगा ना, तो इसीलिए इसका नाम है VFD, माने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है सर, मतलब कम आप या ज़्यादा बताओ। करना है। जी सर, फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। आप बताओ। सर फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट मिल रही है उसको वेरिएबल करेगा, कम डाउन अप होनी चाहिए। हाँ, मतलब जो फ्रीक्वेंसी ये निकालेगा वो वेरिएबल निकालेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी तो हमने दे देंगे निकालेगा, लेकिन वोल्टेज भी साथ ही साथ वेरिएबल होगा। दोनों ही वेरिएबल होंगे, पर इसमें वोल्टेज का नाम दिया नहीं गया है, वोल्टेज का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन वो भी करेगा। तो इसीलिए हम दोनों चीज बतानी पड़ती है कि फ्रीक्वेंसी हमारी 0 to 50 है, वोल्टेज हमारा 0 से 415, दोनों हमें बताने पड़ते हैं। तो कभी भी VFD की प्रोग्रामिंग आप करेंगे, ये पैरामीटर मस्ट होता है। सबसे पहले आपको यही पैरामीटर पे ध्यान देना है, चाहे वो डेल्टा का हो, चाहे वो मित्सुबिशी कोई भी मेक हो। ये पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ठीक है, अब इसमें V कितना है हमारा? ये V कहां से उठाना है? मोटर का लेना है, ध्यान रखना। ये इधर का नहीं लेना, सप्लाई का, वो चाहिए हमें मोटर का। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। इसको हम करेंगे तो ये आएगा 8.3। इसका मतलब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी तो 415 वोल्ट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी 25 की होगी तो वोल्टेज भी आधा हो जाएगा। दोनों एक ही रेशियो में बढ़ेंगे और एक ही रेशियो में घटेंगे। तो VFD कैसे काम करती है? VFD कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करती है, जिसमें सबसे पहले वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर सेक्शन को जाते हैं, जहाँ से DC बनती है, जिसे हम कन्वर्टर सेक्शन कहते हैं। यहाँ से फिर ये इन्वर्टर सेक्शन को जाता है, जहाँ पे IGBT लगी होती है। ये इसको फिर वेरिएबल में बदल देता है। यहाँ से हम कांस्टेंट दे रहे हैं, वहाँ पे हमको वेरिएबल मिल रहा है। अब ये भी हो सकता था कि यहाँ से कांस्टेंट दें, डायरेक्ट AC को AC में ही बदल दे वेरिएबल में, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसमें हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेगा। उससे रिजल्ट, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो बर्फी की कतली होती है, ठीक है। अब बर्फी की कतली जम गई तो वो साइज है वो फिक्स हो गया, वो हार्ड हो गया। अब आप उसके टुकड़े करने हैं, वेरिएबल करना है, मतलब छोटे पीसों में करना है या पीस करने हैं, तो क्या करोगे तो उसमें क्रैक आ जाएगा। बोलो, उसे काटोगे, जमी हुई बर्फी को बाद में काटोगे ना तो उसमें क्रैक आएगा। वेरिएबल का मतलब छोटे टुकड़े करने। तो क्या करोगे आप? छोटे टुकड़े करने हैं तो उसको पहले पूरी बर्फी को लेके दोबारा गर्म कर लो, फिर दोबारा से जमाओ, फिर काटो।
ऐसे ही यहाँ पे ये आपको बताने के लिए है बिल्कुल कि आप ये समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम इसी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को तोड़ के कम करना चाहेंगे तो जैसे बर्फी के साथ होता है वैसे ही इसके साथ होगा। सप्लाई में जो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज है इसमें इंटरफेरेंस आ जाएंगे, इसमें इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाएंगे जो हमिंग साउंड भी देंगे और नॉइज भी आएगी। तो उससे फिल्टर कितने भी लगाओगे फिर भी अच्छे रिजल्ट हमको नहीं मिलेंगे। तो अच्छे रिजल्ट लेने के लिए ये मेथड बेस्ट है। पहले दोबारा से फिर उसको करो, फिर अपने हिसाब से चलो। अब यहाँ पे आराम से डीसी आ गई, इस डीसी को लेके जितना चाहो ज़्यादा कम अपना कर दो। तो इसीलिए बीएफडी जो है ना ये काम करती है इस तरीके से। तो अब इसमें दो पैरामीटर जो है वो मेन है। तो बीएफडी क्या काम करती है आप बताओ, रुक जाओ। फ्रीक्वेंसी हो वेरिएबल। चलो आप बताओ। सर आउटपुट फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज की आउटपुट को वेरी करता है। तुम बताओ। आउटपुट फ्रीक्वेंसी के साथ साथ में वोल्टेज भी वेरी होता है बीएफडी में। हीरा आ जा, शॉर्ट बना दे। अरे सोचो, मैं दोबारा बोलूंगा इसको, फिर मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा जिससे आप बोल पाएंगे। समझ में आया? अगर आप बोल पाते हैं तो समझ लो समझ गए, और नहीं बोल पाते हैं तो आप आंसर आगे किसी को दे नहीं पाओगे। आपको दिख रहा है ठीक है, लेकिन आप किसी को बता नहीं पा सकते, आप कम्युनिकेट इसको नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो है आज का हमारा टॉपिक है बीएफडी कैसे काम करती है। आज का हमारा टॉपिक है बीएफडी कैसे काम करती है, अर्थात बीएफडी काम कैसे करती है। तो बीएफडी क्या करती है पहले ये समझ लो। बीएफडी बेसिकली वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वैल्यू को, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की कांस्टेंट वैल्यू को वेरिएबल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करती है। इसीलिए इसका नाम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वोल्टेज को भी करती है। अब कैसे करती है देखो, सबसे पहले हमने यहाँ 3 फेज सप्लाई दे दी, वोल्टेज दे दिया 415, फ्रीक्वेंसी दे दी 50, कांस्टेंट दे दिया। रेक्टिफायर सेक्शन लगा होता है जिसे हम कन्वर्टर कहते हैं। इस सेक्शन में क्या होता है कि जो एसी है ये डीसी में कन्वर्ट होती है। डीसी में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये जाती है इन्वर्टर सेक्शन में। इसलिए बीएफडी का नाम दूसरा इन्वर्टर भी है, बीएफडी का दूसरा नाम इन्वर्टर भी है। तो इसलिए इन्वर्टर सेक्शन में जाती है। तो इन्वर्टर सेक्शन में क्या होता है, ये डीसी आगे फिर एसी में कन्वर्ट होती है और ये आईजीबीटी इसके अंदर लगा होता है। तो आईजीबीटी क्या करता है, जब कन्वर्ट करता है तो वो वेरिएबल में करता है। वोल्टेज को 0 से 415, फ्रीक्वेंसी को 0 से 50, जबकि यहाँ पे हम दे रहे हैं फिक्स 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज। लेकिन हमको मिल क्या रहा है 0 से 415 वोल्ट और 0 से 50 हर्ट्ज। तो इस तरीके से मोटर की फ्रीक्वेंसी को हम ज़्यादा कम करेंगे, साथ ही साथ वोल्टेज भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा कम होगा, जिसको हम करेंगे नहीं लेकिन अपने आप ज़्यादा कम होगा। अब आप लोग जो है बनाओ फिगर को ढंग से। हैं? फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं तो वोल्टेज कैसे चेंज होगा? अरे तुम किसी भी चीज को कर लो दुनिया में, उससे ये थोड़ी वोल्टेज कैसे हो रहा है, तुम जिसको चाहो उसको कर लो। ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें होती हैं, इन्हें पढ़ो दोबारा, आईजीबीटी हो गई, एससीआर हो गए, दोबारा इलेक्ट्रॉनिक पढ़ो। यहाँ देखो जो हो रहा है इसे समझो, पहले इसको समझ लो, यही बहुत है। वो बाद में देखते रहना थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है। वो बाद में पहले ये समझो क्या कर रही है, जिससे इसका प्रैक्टिकल भी करने, ठीक है ना। हाँ देखो, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों को ज्यादा कम करने के लिए क्या हो रहा होगा, इसमें हो रहा होगा कि जो गेट पर पल्स आएगी, गेट पर
गेट पर पल्स आएगी तो उस पल्स के टाइमिंग से तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, और पल्स का जो एम्पलीट्यूड है उसको कंट्रोल करोगे तो उससे वोल्टेज हो जाएगा। सीधा है, दोनों एक साथ चलेंगे। टाइमिंग्स, पल्स की टाइमिंग और पल्स का वैल्यू एम्पलीट्यूड, दोनों को साथ में लिया तो एम्पलीट्यूड से तो बना वोल्टेज, टाइमिंग से बनी फ्रीक्वेंसी। हाँ हीरा, हाँ ले आओ। टाइमिंग से क्या बनी? फ्रीक्वेंसी। ये ऐसे होता है। और बताओ दूसरा सर कि अगर VFD और इन्वर्टर दोनों सेम ही है तो VFD और इन्वर्टर में अंतर क्या है? VFD और इन्वर्टर जो है ना, इन्वर्टर इसको क्यों कहते हैं, इसका 3 नाम है। एक होता है VFD जिसको कहते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, दूसरा नाम है AC ड्राइव क्योंकि ये AC मोटर को चलाती है, AC ड्राइव, दूसरा नाम AC ड्राइव है, तीसरा नाम है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्यों है? क्योंकि ये इन्वर्ट कर रही है। अब इन्वर्टर नाम क्यों है तुम बताओ? क्योंकि सर ये कांस्टेंट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को नहीं, हम बता